तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का बुक एंड ऑथर्स देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्लास को और आप सभी बने रहिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है और इसमें किताब और लेखक के नाम है। तो इसमें आपका पहला क्लास में बुक ऑथर स्टैटिक जीके का थ्योरी क्लास करा दिए थे। तो अब ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आपके सामने है और इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। तो 30 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। चलिए देखिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? और ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है युवराज सिंह, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, मैरी कॉम। द रेस ऑफ माई लाइफ इस किसका हो जाएगा? ये मिल्खा सिंह का हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मिल्खा सिंह द्वारा है द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह द्वारा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी है मिल्खा सिंह और उनका फोटो देखिए मिल्खा सिंह का। द रेस ऑफ माई लाइफ भारत के महान धावक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। मिल्खा सिंह की आत्मकथा है और जिन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। द फ्लाइंग सिख के नाम से किन्हें जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? आप अगर थ्योरी क्लास अगर किए होंगे तो इसका आंसर बताएंगे। प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन आपके सामने राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण। प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सचिन तेंदुलकर इमेज के साथ आपका लाए हैं आंसर, ताकि इमेज में ज़्यादा दिन तक माइंड में बने रहे। प्लेइंग इट माई वे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसे बोरिया मजूमदार के साथ मिलकर लिखा गया है। प्रश्न 3 पे देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में सरदार पटेल, ऑप्शन डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। और ये कब लिखी गई? यहाँ पे देखिएगा 1942 से 46 के दौरान अहमदनगर किले के जेल में लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ऑप्शन ए में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका आंसर देखते हैं। बिल्कुल सही है। ये रहा एपीजे अब्दुल कलाम का तस्वीर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम की, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रेरणादायक आत्मकथा है। इसमें उनके प्रारंभिक जीवन और वैज्ञानिक यात्रा का वर्णन है। हिंद स्वराज अगला है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें 30 क्वेश्चन जो होगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है इसी में से। तो छाट कर लेकर आए हैं 30 क्वेश्चन को, बताइएगा आप सभी। ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
महात्मा गांधी ने 1909 में मूल रूप से गुजराती भाषा में यह पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर अपने विचार प्रकट किए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस वैश्विक नेता की आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस वैश्विक नेता की आत्मकथा है? ऑप्शन में है बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस वैश्विक नेता की आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला द्वारा। ऑप्शन बी में इसका राइट हो जाएगा नेल्सन मंडेला। यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ ये सौरव गांगुली द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन सी में इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी सौरव गांगुली द्वारा लिखी गई है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। इसका आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा सौरव गांगुली। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली की यह किताब उनके क्रिकेटिंग करियर और चुनौतियों के बारे में है। चलिए आगे देखते हैं, द गाइड उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? द गाइड किसके द्वारा लिखा गया है बताइएगा। ऑप्शन में है आर के नारायण, खुशवंत सिंह, मुल्क राजा आनंद, राजा राव। द गाइड उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो द गाइड हो जाएगा आर के नारायण द्वारा। ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बिल्कुल। द गाइड उपन्यास आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा आर के नारायण। 1958 का उपन्यास है ये, 1958 का उपन्यास है, जिसका लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इस पर प्रसिद्ध फिल्म गाइड भी बनी है, तो फिल्म भी इसके ऊपर मूवी भी बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं, आई एम नो में से पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में है सलमान खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद, पंकज त्रिपाठी। आई एम नो में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अभिनेता सोनू सूद के कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की मदद के अपने अनुभवों को इस पुस्तक में मीना के अय्यर के साथ मिलकर साझा किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं, द शैडो लाइन्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? द शैडो लाइन्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन में है विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, किरण देसाई। द शैडो लाइन्स के लिए किसे मिला है बताइएगा। अमिताभ घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष को उनके उपन्यास द शैडो लाइन्स के लिए 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है? ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ, सलमान रश्दी। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं, खुशवंत सिंह बिल्कुल सही है, खुशवंत सिंह ऑप्शन बी। ट्रेन टू पाकिस्तान बुक है, यह 1956 का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह 1947 के भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित खुशवंत सिंह की सबसे प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं, एन अनसुटेबल बॉय। अनसुटेबल बॉय किस बॉलीवुड जो व्यक्तित्व की आत्मकथा है? एन अनसुटेबल बॉय। ऑप्शन है शाहरुख खान, ऋषि कपूर, करण जौहर, नसीरुद्दीन शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण जौहर। एन अनसुटेबल बॉय, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा करण जौहर। एन अनसुटेबल बॉय फिल्म निर्माता करण जौहर की आत्मकथा है।
इसमें उनके बचपन, करियर और फिल्म उद्योग के अनुभव का विवरण है। चलिए आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की किस कृति के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसमें एक ही चीज दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गीतांजलि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। तो यूरोपीय थे वो, गैर यूरोपीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक बिकमिंग, बिकमिंग की लेखिका कौन है? ऑप्शन है हिलेरी क्लिंटन, मेलानिया ट्रम्प, मिशेल ओबामा, कोलांडलीजा राइस। तो कांडोलीजा राइस ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर बताइएगा। बिकमिंग की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल ओबामा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिकमिंग अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा के संस्मरण, यह दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली आत्मकथाओं में से एक है। बिकमिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन है अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अनीता देसाई, झुम्पा लाहिड़ी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अरुंधति रॉय ने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार जीता। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहली भारतीय नागरिक बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस अर्थशास्त्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। द वेल्थ ऑफ नेशंस, तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन किन्स, अमर्त्य सेन। द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ऑप्शन बी में राइट हो जाएगा। और आपको जो थ्योरी क्लास इसका कराया है बुक एंड ऑथर्स का, तो उससे बाहर भी है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। संस्कृत की महान रचना अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम उनकी सबसे प्रसिद्ध नाटक रचना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की एक आत्मकथा का शीर्षक क्या है? सानिया मिर्जा का बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस अगेंस्ट अर्ट्स। एस अगेंस्ट अर्ट्स, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सानिया मिर्जा की आत्मकथा है एस अगेंस्ट ऑड्स। इसमें उनके टेनिस खिलाड़ी बनने के संघर्ष और सफलता की कहानी बताई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। माइंड मास्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो माइंड मास्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताइएगा। ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद, गैरी कास्पारोव और प्रज्ञानंद। माइंड मास्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने इस पुस्तक में शतरंज की बिसात पर अपनी रणनीति और मानसिक मजबूती के रहस्य को साझा किया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। छात्रों के लिए एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एग्जाम वॉरियर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी अभी भारत के प्रधानमंत्री है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने और उसे एक उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रेरित करती है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अनटचेबल यानी अछूत पुस्तक के लेखक कौन है? अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? ये इसका राइट आंसर क्या होगा? मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 1935 में प्रकाशित अनटचेबल मुल्क राज आनंद का पहला उपन्यास था। यह भारतीय समाज में जातिवाद और छुआछूत की समस्या पर गहराई से प्रहार करता है। मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है जिसे मैन बुकर पुरस्कार मिला था? द व्हाइट टाइगर बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने अमिताभ घोष, अरविंद अडिगा, शशि थरूर, चेतन भगत। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। कुछ कुछ क्वेश्चन में इमेज आपका छूट गया है, उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए सॉरी चाहेंगे। और आगे इमेज है, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा को उनके पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने जयदेव, चंद्रबरदाई, कलहन, विशाखा दत्त। पृथ्वीराज रासो की इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की एक कालजयी रचना है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ट्रूथ जहां भी है सत्यवादी की राह, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी द्वारा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। यह गांधी जी की आत्मकथा है जो उन्होंने मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। यह उनके बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन को कवर करती है। कौन सा बुक था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इंडोमिटेबल स्पिरिट में डॉक्टर कलाम ने अपने मूल्यों, विचारों और राष्ट्र के प्रति अपनी दृष्टि को साझा किया है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोरा, गोरा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? गोरा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन में है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सुब्रमण्यम भारती। गोरा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। गोरा टैगोर का सबसे लंबा उपन्यास है। यह 1880 के दशक में कोलकाता के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का चित्रण करता है। चलिए आगे देखते हैं। अनब्रेकेबल किस भारतीय मुक्केबाज की आत्मकथा है? अनब्रेकेबल ये हो जाएगा मैरी कॉम द्वारा। मैरी कॉम ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एमसी मॉरिक, मैरी कॉम बिल्कुल सही हो जाएगा। अनब्रेकेबल 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम के संघर्षपूर्ण जीवन और उनकी अपार सफलताओं की कहानी है। यहाँ पे मिल्खा सिंह का इमेज लग गया है, तो सॉरी इसके लिए सॉरी। ये मिल्खा सिंह का इमेज है, मैरी कॉम का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है चेतन भगत, शशि थरूर, अमिश त्रिपाठी, रामचंद्र गुहा। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लिए 2019 साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये पुस्तक भारत पर ब्रिटिश शासन के विनाशकारी प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है?
द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन बिल क्लिंटन और जो बाइडेन। द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द ऑडेसिटी ऑफ होप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की दूसरी पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक और नैतिक दृष्टि साझा की है। चलिए आगे आगे देखते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अ शॉट एट हिस्ट्री। अ शॉट एट हिस्ट्री किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता की आत्मकथा है? ऑप्शन में है नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, गगन नारंग। अ शॉट एट हिस्ट्री। अ शॉट एट हिस्ट्री ये अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। शॉट एट हिस्ट्री भारत के पहले व्यक्ति ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। इसमें उनके 2008 बीजिंग ओलंपिक की यात्रा का विवरण है। तो 23 क्वेश्चन समाप्त हुआ बुक एंड ऑथर्स का और आगे भी ऐसे स्टैटिक जीके का अगला टॉपिक लेकर आएंगे और ऐसे ही वीडियो में बने रहेगा और सारे स्टैटिक जीके का आप लोग निचोड़ कर याद रखिएगा ताकि हर एग्जाम में पूछा जाता है स्टैटिक जीके से अच्छा खासी क्वेश्चन। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।